नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती है खबरें हमारी। सतना शहर के एक और जमीनी कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। जिस मनीष तिवारी ने अपनी पूरी जवानी कांग्रेस में खपा दी, आज उसी मनीष तिवारी को बुझे मन से कांग्रेस छोड़ना पड़ा। पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ऐसे कमजोर नहीं हो गई। कांग्रेस को कांग्रेस के लोगों ने ही कमजोर किया। मनीष तिवारी ने कांग्रेस का दामन तब थामा था जब 1991 में अर्जुन सिंह सतना से लोकसभा चुनाव लड़ने आए थे। छात्र राजनीति से निकले मनीष तिवारी ने एक संघर्षशील नेता के रूप में अपनी छवि बनाई थी। 30-40 वर्षों की तपस्या के बाद भी उन्हें एक बार सुरेश पचौरी की कृपा से सतना शहर के महापौर की टिकट कांग्रेस से मिली थी, लेकिन कांग्रेस की साजिशों के चलते मनीष तिवारी महापौर का चुनाव हार गए थे। हम अपने समाचारों में अक्सर कहते हैं कि अजय सिंह राहुल ने हमेशा कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया। यहाँ पर यह बताना उल्लेखनीय है कि जब मनीष तिवारी को महापौर की टिकट मिली थी, तब यही अजय सिंह राहुल राजदीप सिंह मोनू का प्रचार करने बरदाडीह आए थे, लेकिन शहर में मनीष तिवारी का प्रचार नहीं किया था। लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि अजय सिंह राहुल ने अपने नज़दीकी लोगों से यह भी कहा था कि जिसने टिकट दिलाई है वही चुनाव जिता ले। आज उन्हीं अजय सिंह राहुल को छोड़कर राजा राम त्रिपाठी, रविंद्र सिंह सेठी, सुधीर सिंह तोमर आदि लोग कांग्रेस छोड़ गए। मनीष तिवारी को न तो संगठन में महत्व मिला और न ही एक बार के बाद कभी दोबारा टिकट मिली। जहां तक रही हारने की बात, तो महापौर का चुनाव तो सिद्धार्थ कुशवाहा भी हार गए थे। जिस तरीके से कांग्रेस के लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, उसे देखते हुए तो यह लगता है कि आखिरकार कांग्रेस में बचेगा कौन। फिर भी जो बचे हुए कांग्रेसी हैं वह जरूर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस का कूड़ा कचरा साफ हो रहा है। किसी जमाने में जिस तरीके से अजय सिंह राहुल बिंद क्षेत्र में कांग्रेस को हाईजैक किए हुए थे, आज की तारीख में सिद्धार्थ कुशवाहा सतना जिले में कांग्रेस को हाईजैक किए हुए। बहुत सारे कांग्रेसियों की नाराजगी इस बात को भी लेकर है कि विधायक की टिकट भी सिद्धार्थ कुशवाहा को दी जाती है, महापौर की भी टिकट सिद्धार्थ कुशवाहा को दी जाती है और लोकसभा की टिकट भी सिद्धार्थ कुशवाहा को दी जाती है। तो अन्य लोगों की फिर कांग्रेस में जरूरत क्या बची है। लेकिन जमीनी हकीकत देखी जाए तो कहीं ना कहीं अन्य नेताओं की तुलना में सिद्धार्थ कुशवाहा पार्टी की निगाह में मजबूत प्रत्याशी हैं। इसीलिए पार्टी उन्हें बार बार टिकट दे रही है और एक बार तो उन्होंने गणेश सिंह जैसे प्रभावी नेता को विधानसभा चुनाव में हराया है। मनीष तिवारी ने विशाल खबर से बातचीत करते हुए कहा कि अब कांग्रेस जात पात की बात करने लगी है। जो कांग्रेस कल तक कहा करती थी कि न जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, कांग्रेस के बड़े नेता आज की तारीख में आम कार्यकर्ता से मिलते नहीं और कई वर्षों से मैं अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था। फिलहाल मनीष तिवारी ने अभी कोई दल ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही है कि वो जल्दी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए सुनते हैं मनीष तिवारी ने विशाल खबर से क्या कुछ कहा। हमारे साथ मनीष तिवारी जी है, वो कांग्रेस से आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्यों इस्तीफा दे दिया उन्होंने, आइए उनसे सीधे बात करते हैं। क्या कारण था कि आज उन्हें अपनी कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ रहा है। मनीष जी नमस्कार। आप ये बताएं, आज 33 वर्ष आप कांग्रेस की सेवा करी आपने, कांग्रेस के कई पदों पे आप रहे, आज आप इस्तीफा क्यों दे दिया आपने? देखिए, हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज में छात्र संघ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में पदाधिकारी थे और 1991 में स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी सतना से लोकसभा का चुनाव लड़े और हम लोग अपने दल बल के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके बाद लगातार हमने छात्र राजनीति से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, हम कई सालों तक कांग्रेस पार्टी में रहे, विभिन्न पदों पर एक चुनाव भी लड़ा हमने महापौर का और लगातार 33 वर्षों तक हम कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहे। लेकिन इतने वर्षों तक रहने के बाद आज हमें लग रहा है कि कांग्रेस अपने मूलभूत सिद्धांतों से भटक गई है। कांग्रेस में अब जात पात की बात होने लगी है। जो कांग्रेस कभी नारा देती थी कि जात पे न पात पे मुहर लगेगी हाथ पे, आज वहाँ जात पात की बात हो रही है। कांग्रेस में हम बहुत अपने आप को विगत कई वर्षों से अपमानित महसूस कर रहे हैं, बड़ा घुटन में महसूस कर रहे हैं। हम जवानी में कांग्रेस में आए थे, आज हम अधेड़ हो चुके हैं, लेकिन अब हमें लगा कि कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रह गई जिसने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। आप कई पदों पे रहे कांग्रेस में, मतलब आप लगता नहीं कहीं पर आपको लग रहा कि कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस में अब संगठन बचा नहीं है। कांग्रेस में आपके किए गए कार्यों या सक्रियता का कोई मूल्यांकन नहीं है। ऐसी स्थितियों में बातें हमने ऊपर की, संगठन का आलम ये है कि हमारे जिले के प्रमुख पदाधिकारी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, वो 15-15 वर्षों से एक बार काबिज है। पार्टी ने एक ही व्यक्ति को कई चुनाव लड़ाए। नगर निगम, हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं वो नगर निगम में मेयर का चुनाव लड़े। ओबीसी के लिए आरक्षित था वो पद, किसी और ओबीसी के दल के नेता और संगठन को
महत्व देने के अलावा वो चुनाव लड़ गए, फिर वो विधानसभा का चुनाव लड़ गए, आज वो लोकसभा के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस में जो कार्यकर्ताओं में है उनमें विश्वास का संकट है, वो अपने आप को उपेक्षित मान रहा है और लगातार सक्रियता के बावजूद जब आपको दरकिनार किया जाता है तो हताशा होती है। आपने विधानसभा चुनाव में देखा होगा, हमारे माननीय अध्यक्ष जी आए थे कमलनाथ जी, एरोड्रम में क्या हुआ, आम कार्यकर्ताओं से कांग्रेस का नेता मिल नहीं रहा है, उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसकी बात पे आप कोई कार्रवाई या वो करोगे तो वो तो बात की बात है, लेकिन आप उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थितियों में अपने साथियों ने लगातार हमें इस बात के लिए कहा, लेकिन आज हमारा मन काफ़ी सोच विचार के हमने कांग्रेस पार्टी से अपने को अलग कर लिया है। 33 वर्षों तक हमारा कांग्रेस में जुड़ाव रहा। हमने कभी कोई ऐसी राजनीति नहीं की, कभी हम विवादित नहीं रहे। आपने भी देखा होगा, हमने जिले भर में, प्रदेश में जहाँ भी हमें पार्टी ने उचित समझा तो हमने अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम किया। लगातार जैसे अजय सिंह के गुट के लोग माने जाते, बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ नहीं, हम किसी गुट समर्थक माने जाते हैं। देखिए, हम किसी गुट में ही नहीं रहे, इसीलिए हमारा नुकसान हो गया। कांग्रेस में गुटबाजी, भाई भतीजावाद, ये कांग्रेस का नस्वर होने का, जातिवाद, ये कांग्रेस के नस्वर होने का कारण बनता जा रहा है। आज मूल कार्यकर्ता जाए तो जाए कहाँ, कांग्रेस का संगठन कहीं पर ज़मीन पर है नहीं, जो सक्रिय लोग हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थितियों में एक स्वाभिमानी आदमी जिसकी एक सीमा होती है सहन करने की, आज हमारी सहन शक्ति हार गई। 33 वर्षों आप एक मकान में रहते हैं, उस मकान, किराए के मकान को जब छोड़ के जाते हैं, उसकी फर्श को देखते हैं, उसकी दीवारों को देखते हैं। आज कांग्रेस के लोग एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए क्या, हम तो एक चुनाव, मेयर का चुनाव लड़े थे, बहुत कम वोटों से हमारे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जिनको टिकट दिया वो 25 हज़ार वोट से तो ये विधायक जी हारे। लेकिन कांग्रेस में जात के नाम पे, गुट के नाम पे, किसी के दबाव बनाने के नाम पे टिकटें दे दी जाती हैं, संगठन में ओहदे दे दिए जाते हैं। हमारे यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 15 सालों से दूसरे दलों में 4-4, 5-5 अध्यक्ष बदल चुके हैं। तो ऐसी स्थितियों में जहाँ कोई हमारी आवाज़ नखार खाने में तूती की आवाज़ होती थी, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रदेश में संगठन में कहीं कोई बात ही नहीं है। तो आपने वरिष्ठ अपने पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, आपने बात करने की कोशिश करी उनके बीच? किसी ने हमसे कोई बात नहीं की, ना हमें किसी से कोई बात करना, क्योंकि वो अंदर की बातें हम जानते हैं। हम बहुत समय से पीड़ित थे, प्रताड़ित थे, राजनीतिक तौर पे, निजी तौर पे तो कौन करेगा, लेकिन हमें इस चीज़ से बाहर आके आज हम स्वतंत्र हैं, हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, चूँकि सार्वजनिक जीवन में है। लोगों की सेवा हमारा माध्यम थी। हमारे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से, जिनकी बातें बड़ी दूर दूर से की जाती हैं। हमारे फादर शासकीय सेवा में थे। हम कोई राजनीतिक घराने के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन हमने एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के बावजूद हमने समाज सेवा का क्षेत्र चुना। हमने आज तक कोई विवादित काम नहीं किया। आज राजनीति में लोगों के आने के कई कारण हैं, लेकिन हमारा कारण साफगोई से लोगों के साथ देना, और उसी साफगोई हमारी दुश्मन बन गई। 33 वर्ष आप कांग्रेस में रहे आप, और एक ही बात जैसे आपने कहा कि एक ही विधायक उसी को सांसद की टिकट। हाँ, अभी तो आखिर कांग्रेस सदन में कोई नेता उनको नजर आपकी पार्टी को नहीं आया कहीं पर? अब आप खुद देखने वाले हैं। लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि साहब ये बताइए कि आपके दल में कोई नेता नहीं है, आपके दल में कोई और व्यक्ति योग्य नहीं है कि उसको पार्टी का कमान दी जाए। 15 साल एक समय नहीं होता साहब, 1.5 दशक हो गए। यहाँ भी 50 सैकड़ों लोग थे जिनकी उम्र ही 30 साल 35 साल होगी, जितने दिनों से हम कांग्रेस में हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके बड़ा घुटन होता था। एयरपोर्ट की घटना विधानसभा के चुनाव के दरमियान आपने देखी होगी, उससे बड़ी एक पीड़ा होती थी। आज हम उस पीड़ा से बहुत सोचने समझने के बाद हमने इससे किनारा कर लेना ही उचित कर लिए। अगला कदम मनीष तिवारी क्या? देखिए, सार्वजनिक जीवन में है, हम अपने लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से बात कर रहे हैं। हम जो भी निर्णय होगा शीघ्र ही आपको बताएंगे। किस पार्टी में से? देखिए, हमने आपसे कहा ना कि समाज सेवा के क्षेत्र में, चूँकि अगर राजनीतिक दल में रहने से आप लोगों का ज़्यादा मदद कर पाते हैं। हमने सत्ता की कभी भूख नहीं रही है।
कांग्रेस 20 साल से प्रदेश की सत्ता में है, लेकिन हम लगातार बने थे। हम कोई दल बदलू नेता भी नहीं है कि हम 5-7 साल पहले किसी दल में थे, फिर 10 साल पहले किसी दल, फिर हम दोबारा आए, फिर तिबारा चले गए। अगर हमने कांग्रेस छोड़ी है तो हमने छोड़ दी है, तिलांजलि दे दी है, क्योंकि अब कांग्रेस में रहने का कोई भी मतलब नहीं है। वहाँ हम गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को या कोई भी समाज के किसी वर्ग को हम अधिकार दिला पाने में अक्षम रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक अधिकार की बात हो, चाहे निजी अधिकार की बात हो, चाहे बात की सुनवाई हो कि किसी गलत बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारी आवाज़ न कारखाने में तूती की आवाज़ होती थी। आपके बहुत सारे साथी चले गए दूसरी पार्टियों में, मनीष तिवारी कभी अगला कदम हो सकता है क्या किसी पार्टी में जाने का? देखिए, जहाँ तक बात है, मैंने आपसे पहले ही कहा, राजनीतिक व्यक्ति हैं आप, राजनीति में रहते हैं। जी, निश्चित हम सोच समझ के कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस के अंदर विश्वास का संकट है। विश्वास का संकट ऐसे कि अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं, हमारी रात में नींद खुलती है तो पहले हम अपना मोबाइल देखते हैं, अपना पर्स देखते हैं, अपने जूते चप्पल, अपनी सूटकेस देखते हैं। हमें विश्वास नहीं होता कि ये कहीं हो सकता है, लेकिन जब हम घर में सोते हैं तो हम रात में उठते भी हैं तो हम इन चीज़ों को नहीं देखते, हम सुरक्षित मानते हैं। आज ये इस चीज़ की बात है। आज ये लोग चले जाते हैं कांग्रेस से। आज हमने कांग्रेस छोड़ दी, हमारी किसी से कोई अच्छी आशा और अपेक्षा नहीं थी, ना हमारा किसी के ऊपर कोई ब्लेम है। लेकिन जब आप मूलभूत चीज़ से, जब ये बिल्डिंग अपने बुनियाद से हिल जाएगी तो इस बिल्डिंग का भगवान ही मालिक है। प्रदेश अध्यक्ष आपसे बात करते हैं तो क्या इस निर्णय देखिए, जो हमारे कांग्रेस में आप फिर जा सकते हैं? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हम जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और काफ़ी लंबे समय थे। जिले में हमने युवाओं की एक फौज खड़ी की थी। ये जो अब प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, ये उस समय ये भी अपने यहाँ इंदौर के शहर अध्यक्ष होते थे। आज जो नेता प्रतिपक्ष जी हैं उमंग सिंघार जी, हमारे साथ धार युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन चूंकि हमने बताया ना कि कांग्रेस में हम किसी गुट में, हम तो लोगों की सेवा में विश्वास पे कि लोगों से हमें समर्थन मिले। नेताओं का समर्थन हम हासिल नहीं कर पाए। और कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी में नेता होता है, जब खुदा मेहरबान तो गधा भी पहलवान। तो यहाँ ये स्थितियाँ हैं। इन स्थितियों में विपरीत दल में हम जो दूसरे दलों में देखते हैं, एक ज़मीन के कार्यकर्ता को उठा के पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाता है, एक ज़मीन के कार्यकर्ता को उठा के मंत्री और विधायक बना दिया जाता है। कार्यों का मूल्यांकन यहाँ तो लोग जानते ही नहीं है। हमारे एक मैयर के साथी थे, वो दूसरे राजनीतिक दल में चले गए। 1 साल बाद तक उनको प्रदेश कांग्रेस से सर्कुलर आते थे। वो हमसे कहेंगे, बताइए, हमने 1 साल हो गया दल छोड़े, लेकिन अभी भी हमारे पास सर्कुलर आ रहे हैं कि ये कार्यक्रम कैसा, भगवान मालिक है। तो ऐसी बातें होती हैं, ये बात निस्संदेह पीड़ा देती हैं। अब हमारे कांग्रेस में रहने का कोई मतलब भी नहीं रह गया। और हमारा कोई, लोग कहते हैं ना कि लोग किसी व्यापार को बचाने के लिए, किसी उसको बचा, हमारा ना कोई इस प्रकार का कोई काम था। हम सादा जीवन जीते हैं और हम अपने उसूलों और अपने सिद्धांतों पर चल कर समाज सेवा करना चाहते हैं। हमारा लिए कोई चीज़ें ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम अपनी विश्वसनीयता पे दाग और उसका दोहन और उस पर लांछन और उस पर अपमानित होने की हमारी भी एक सीमा है। आज हम 52-53 वर्ष के हो गए, हमारे साथ के लोग कहाँ से कहाँ हो गए, लेकिन चूंकि हमने नहीं चाहा, हम बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए, तो उसके कारण हम लोगों की आंखों की किरकिरी भी रहे। हमने चुनाव बहुत कम वोटों से हारा, लेकिन दोबारा हमें कभी कांग्रेस ने मौका नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस के ही लोगों को लगता था कि ये जीत जाएंगे, लीडर हो जाएंगे, क्योंकि जन समर्थन था। आज सर्वे की बात होती है, कोई सर्वे करते ही नहीं है। एक वजह आपकी गुटबाजी भी मानी जाती है कि आप इस्तीफा, आज नाराजगी से आप कांग्रेस सदस्यता से इस्तीफा दिया, ये भी एक वजह है आपकी? ये मेरी निजी वजह है, मैं किसी गुट के या किसी व्यक्ति के कहने से नहीं। मैं अपने आप में अपमानित, में ये बताइए, आप अपमानित होंगे तो ये आपको तय करना है, कोई दूसरा नहीं तय करता। आरोप लग रहा है आपके विधायक पर, जो प्रत्याशी है, कि जितने भी लोग कांग्रेस छोड़कर गए, कि उन्हें कहा गया कि उन्हें वहाँ पर सम्मान नहीं मिला, ऐसा कुछ? देखिए, उनको जो सम्मान की बात है, मैं नहीं जानता कि किसको क्या सम्मान मिला नहीं मिला, लेकिन मैं सिद्धांततः इस बात को कहता हूँ, चूँकि मैं एक विनम्र हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, मैं बड़ी साफ राजनीति करने के लिए राजनीतिक दल में आया था। मैं कोई किसी का हड़पने झड़पने, किसी का बनाने बिगाड़ने, ऐसी मेरी जीवन में, आपने भी देखा होगा, आप भी इस शहर के हैं, कि इन 25-30 सालों या उसके पहले छात्र जीवन में कभी मेरी मंशा नहीं थी। हर आदमी के अपने अलग वो होते हैं, लेकिन मैं अब कांग्रेस में नहीं रह सकता। कांग्रेस की मूलभूत, इसीलिए वो जनता से दूर हो गए। कांग्रेस के लोग बताइए ना कहाँ पर है, कांग्रेस संगठन कहाँ पर है? लोगों ने अपनी, नहीं कहना चाहिए मुझे, अपनी जागीर मान ली है कांग्रेस पार्टी को। एक व्यक्ति को 5 साल के अंदर आपने 4 टिकटें दे दी। जब आप नहीं दोगे तो आज दल को जो लोग ब्लैकमेल करें वो उसमें होते हैं। हमने बड़ी साफगोई, और हम बड़ी साफगोई की बात करते हैं, बड़े शालीन हैं, विनम्र हैं, लेकिन हम राजनीतिक
तौर पर पीड़ित और प्रताड़ित लोग भी हैं, इसलिए हमने उस चीज़ को, हमें किसी से भी कोई आशा अपेक्षा नहीं और हमसे किसी से नाराज़गी भी नहीं है, लेकिन हमने जीवन का इतना समय व्यर्थ में जाया कर दिया। ये थे हमारे साथ मनीष तिवारी, जिनका साफ कहना है कि राजनीति में जिस तरह से उनकी उपेक्षा की गई और उनका मानना है कि हम आज कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिए हैं और हम कांग्रेस छोड़कर अब आगे हमारा क्या कदम होगा वो हमें, उनका कहना है कि हम बाद में निर्णय लेंगे आगे क्या करते हैं वो क्या नहीं करते। सतना से वीडियो जर्नलिस्ट महेश गुप्ता के साथ फिरोज खान, विशाल खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।